और मैं चाहता हूँ कि एक प्रश्नोत्तरी शुरू की जाए और समाज में कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा हट के, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज राजनीति से प्रेरित हो, और राजनीति से आप दूर ही रह के बात करिए। और दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ जो शख्स हैं आप पहचान रहे होंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि आज से 30 साल पहले का जमाना बड़ा अच्छा था। वो टाइम हर आदमी एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होता था। घर में अगर कोई चीज बनती थी तो पड़ोसियों के बांट के तब लोग खाते थे, पड़ोसी का हालचाल लेते थे। लेकिन आज टाइम ये आ गया है कि पड़ोसी पड़ोसी के बारे में नहीं जान पाता। मैं आपको घटना बता दूं, हमारे पड़ोस में एक घटना हुई, बस यही 100 मीटर दूरी पे। एक लड़का रात में तालाब में डूब के मर गया, और हमको शाम को 4 बजे जानकारी होती है, दूसरे दूसरे दिन। तो प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं हम दूर होते चले जा रहे हैं। देश में अब आप किस रूप में लेते हैं फिलहाल, मानवता मानवता जिस तरह से कमजोर होती चली जा रही है, लोगों के भाव बदलते चले जा रहे हैं। जब एक तरफ हमारे महापुरुष, हमारे ग्रंथ, जहां भी आप, हर जगह एक ही चीज बताई जाती है कि जीवन जो हमारा है वो किस लिए, हमें जीवन किस लिए मिला है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम जिंदगी जी किस लिए रहे हैं। सबसे, आज मैं देख रहा हूँ, चिड़ियाघर आप लोग गए होंगे, जैसे चिड़ियाघर में एक जानवर बंद कर दिया जाता है, उसको खाना पीना से मतलब रहता है, और दर्शक आते हैं और देखते हैं। वही हाल हम लोगों का भी हो गया है। हम लोग भी एक चिड़ियाघर के जानवरों जैसी स्थिति हमारी है। पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, जिस पैसे के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, क्या उस पैसे से हमको जो है सुविधा मिल रही है, हमको सुख मिल रहा है, हमको शांति मिल रही है? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस पैसे के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, ना तो उस पैसे से हमको शांति मिल रही है, ना उस पैसे से हमको सुख मिल रहा है। रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों और अन्य सारे लोगों से हम लोगों की दूरियां ही बनती चली जा रही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं, इतनी लंबी भूमिका बनाने का मतलब क्या था। इतनी लंबी भूमिका मैंने इसलिए बना डाली, ये पाठक जी हैं, आप तक न्यूज नेटवर्क, आप तक यूट्यूब पे चैनल इनका सर्च कर लीजिएगा। मेरे साथ आए तो हमने कहा यार लाओ थोड़ा सा लाइव हुआ जाए। और लाइव होने का कारण यही था, मैं लगातार इधर 1 डेढ़ महीने से डिस्टर्ब हूँ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और आज सपोर्ट देख रहे होंगे। देखिए, एक सपोर्ट ये पड़ा है, ये लगातार मेरे चेहरे पे जो है दाने निकलते हैं, दाने के बाद फोड़ा बन जाता है। कई डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया जो है शुगर के कारण है। ब्लड मैंने जांच करवाई, लेकिन ब्लड की जांच में कुछ उस तरह का निकला नहीं। तो दोस्तों, ये देखने आए तो मुझे लगा कि वाकई ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं ना कहीं अभी मानवता बची है, और इनका कोई स्वार्थ भी नहीं। मैं बड़ी देर से एक ही चीज सोच रहा था कि यार किस स्वार्थ के बस आए हैं मुझसे मिलने। तो कहीं ना कहीं प्रेम भाव, अगर भाव है तभी, क्योंकि हैदर से यहाँ की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। दूरी तो मायने नहीं रखती, जब पड़ोस में 50 मीटर में एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाते तो दूरी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। तो ये 12 किलोमीटर से मिलने आए तो 12 किलोमीटर बहुत ही ज्यादा दूरी आज के, जबकि पड़ोसी पड़ोसी से ना मिल पा रहा हो, तो 12 किलोमीटर की दूरी
बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है, हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। जैसे पहली बात तो आप भी यूट्यूब भी चलाते हैं, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ। यूट्यूब जिसको स्वतंत्र पत्रकारिता कहते हैं। समाज में इतना झेलना पड़ता है कि पहली बात तो लोग हमको पत्रकार मानने को तैयार ही नहीं है। पत्रकार तो उनको मानते हैं, बहुत सही सही साफ बहुत क्लियर सी बात मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता बहुत ही गंदा क्षेत्र हो गया है। पत्रकारिता नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं है। अब ये कैसे सुधरेगा, क्योंकि जब हम ही नहीं सुधर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जो मित्र जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करते चले जाइए। हो सकता है कि जो शब्द आज मुझे मिल रहे हैं, जो मैं आज बोल रहा हूं, हो सकता है कि अगली वीडियो में, अगली मुलाकात में वो शब्द, चूंकि शब्द कभी कभी देखिए, हम लोग कोई पहले से तैयारी करके होमवर्क करके, जो होमवर्क होता है उसमें तो बनावटी होता है। यहाँ कोई होमवर्क नहीं है, ना यहाँ कोई बनावटी वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ तो बात दिलों की हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तो और लोग जुड़े। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और समाज में एक मैसेज भी जाता है, और मैसेज जाना भी चाहिए। आप लोग कमेंट भी साथ साथ करते रहिए। आप लोगों को कमेंट नहीं आ रहा कि आज समाज की स्थिति क्या हो गई है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी राजनीति की बातें करते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े धर्म की बातें करते हैं, रात दिन कथा भागवत, रात दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पूजा पाठ न करिए, मैं नहीं कहता हूँ कथा न सुनिए, भागवत न करवाइए, सब कुछ करिए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता, हम मानवता के मानव कहीं ना धर्म। कहीं, मानव धर्म, कहीं ना कहीं मानव धर्म को हम भूलते चले जा रहे हैं। और मानव धर्म क्या है, मुझे लग रहा है कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मानव धर्म की बात ना करता हो। मित्रों, मुझे एक एक चीज का है कि जो जो भाई देख रहे हैं, कमेंट आपके आए तो आगे बात करने में और मजा आएगा। कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। वीडियो शेयर नहीं हो रही, मैं देख रहा हूँ। वीडियो शेयर करिए। और मेरी जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, मैं इस कंडीशन में भी आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हूँ। और शेयर जरूर करिए। आ गया शेयर का ऑप्शन होगा नीचे, देखिए। जैसे बड़ी चीज है, अभी आपने कहा कि 30 साल पहले की स्थिति यह थी कि किसी के यहाँ कोई घटना होती थी या किसी को कोई तकलीफ होती थी तो लोग मिलने जाते थे, देखने जाते थे। आज कंडीशन ये हो गई, लोग क्या है कि अगर किसी के यहाँ जाते भी हैं तो अपना सेलफोन लेकर के बस सेलफोन में देखना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी जिसके पास जाते हैं उससे मिलने की बात नहीं कर पाते, उससे हालचाल नहीं ले पाते, जबकि गए थे इस नियत से कि हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात कर रखेंगे। लेकिन होता क्या है, वो जाते हैं और बस अपने मोबाइल फोन में ही बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि मोबाइल फोन में बिजी हो। जिस किसी के पास जाएं, कम से कम उसके दुख दर्द को समझें, उससे बात करें। कम से कम उसके बात करने से हो सकता है आपसे बताने के बाद उसका भार हल्का हो जाए, उसका बोझ हल्का हो जाए, इसलिए उससे बात जरूर करें। दोस्तों, पाठक जी ने बात तो बड़ी अच्छी बताई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग समझने की जरूरत है। देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, जो भी डिग्रियां होती हैं, हम लोग डिग्रियां लेते हैं। डिग्रियां लेने के बाद जब हम जॉब और असली जीवन में आते हैं, तब पता चलता है कि जो हमें पढ़ाया गया था, प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क क्या है। तो अगर पहले से ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ करते रहें, तो हो सकता है कि हमें आगे का जीवन आसान दिखेगा। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों की आपने कहानी सुनी होगी, सुना होगा कि महापुरुषों ने बहुत कष्ट उठाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जीवन रेखा जो है कभी एक जैसी नहीं चलती कि आपको हमेशा सुख ही सुख मिलेंगे। आपको दुख भी मिलेंगे, आपको परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। चाहे जितना कोई अमीर आदमी हो और चाहे कोई गरीब आदमी हो, गरीब को भी परेशानियां उठानी पड़ेगी। मेरी 57 साल की उम्र में जो मेरा अनुभव है, मैंने बड़े अच्छे दिन देखे हैं। हो सकता है कि जो अपने आप को बहुत अमीर समझ रहे हो, उनसे अच्छे दिन मैंने देखे होंगे। मैं बहुत बड़ा अमीर तो नहीं हूँ, पैसे से तो मैं अमीर कभी नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वो अच्छे, वो राजसी जीवन भी जिया है और फकीरों वाली भी जिंदगी जी है। कभी कभी मेरी जेब में चाय पीने के पैसे नहीं थे, खाना खाने के लिए भी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन मैं कभी ना तो निराश हुआ और ना ही मैं कभी थका। तो मेरा कहने का मतलब है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में कॉम्बिनेशन अगर आप बना के रखते हैं तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। पाठक जी आए, पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मित्र देख रहे हैं और जो मित्र मुझे पहचान रहे हैं और जो मुझसे नहीं भी मिले हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल
ये किसी की, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ये मत समझिएगा कि मैं किसी को दोष दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, परिस्थिति बस लोग नहीं पहुंच पाते हैं। परिस्थितिवश नहीं पहुंच पाते। और परिस्थितियां क्या हैं वो तो आप लोगों को सोचना है कि परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहुंच नहीं पाते। जैसे भी किसी की शादी होती है तो मजबूरी में टाइम निकाल के जाना पड़ता है, कहीं रिश्ते ना खराब हो जाएं। और हो सकता है कि कहीं मैं आपको बड़ी बड़ी थ्योरी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, समस्याएं होंगी। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट नहीं आता तो मैं समझूंगा कि मेरी बात अधूरी रह गई। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो अगली वीडियो में आपके सारे जो भी कमेंट होंगे, सारे कमेंटों का आपके उत्तर दिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि एक प्रश्नोत्तरी शुरू की जाए, और समाज में कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़ा हट के, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज राजनीति से प्रेरित हो, राजनीति से आप दूर ही रह के बात करिए। और कमेंट करके ये बताइए कि आने वाले जीवन में जीवन को सुखमय, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने देश को, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और पत्रकारिता तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता जितनी कठिन है, उस पत्रकारिता में हम लोग उसमें ढल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को अकेले पा रहे हैं। क्योंकि अकेले इसलिए पा रहे हैं कि लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। फिलहाल आप मुझे तो पहचान ही रहे होंगे, मैं भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह। वैसे मैं सारे लोग जानते होंगे, कमेला मेरा घर है। मैं कभी टाइटल सरनेम जो पीछे होता है मैंने आज तक कभी नहीं लगाया अपने जीवन में। मैं विक्रम सिंह यादव आज आपको बता दूं, हो सकता है कुछ लोग नहीं पहचानते हो। कभी कोई लोग पूछते हैं तो तुम जो बताते हो कि भैया टाइटल छिपाते हो, मैं छिपाता नहीं हूँ, मैं टाइटल लगाता ही नहीं हूँ। और पाठक जी का आप तक न्यूज चैनल जो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे है, आप लोग सर्च करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और अच्छा लग रहा हो, देखिए जो मेहनत करने वाला आदमी होता है वो कभी आपको एंटरटेनमेंट नहीं दिखाएगा। और अ, लंबी बातें हो रही हैं फिलहाल, अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।